अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। सामने मौत नजर आई तो क्या देखता है कि ऊपर से कोई तरल पदार्थ टपक रहा है। हाथ बढ़ाया, देखा कि ये तो शहद है। ये शहद कहां से आ गया? ऊपर निगाह डाली तो देखता है कि पीपल के पेड़ की टहनियों में शहद के छत्ते लगे हैं और कई छत्ते हैं। जब हवा चलती है तब शहद टपकता है। उसने कहा कि परमात्मा ने जीवन का आधार बना दिया।
जीवन का आधार ग्लूकोज पैदा कर दिया। अब ये व्यक्ति सारी बातें भूल गया, सांप को भी भूल गया, चूहों को भी भूल गया। अब परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। परमात्मा से निरंतर यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। शहद टपकता है, चाटता है, खाता है, प्रार्थना करता है शहद की और कभी कभी शहद की मक्खियां जब तेज हवा आई तो भनभना उठती हैं, ठीक है, उसको काटती हैं, रोता है, हाय मरा, हाय मरा, शरीर पीटता है, रोता है। लेकिन जब मक्खियां शांत हो जाती है, हवा बंद हुई, तो छत्ते में जाके बैठी तो धीरे धीरे उनके डंक निकालता है। जब डंक निकल जाते हैं तब शरीर में शांति हुई, तो फिर कहता है कि हे प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, और शहद, और शहद। ये कथा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाई और उसके बाद धृतराष्ट्र से पूछा कि भाई साहब आपके ख्याल से जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इसके पास तरह तरह के सब्जेक्ट में बहुत ऊंचा हाईली इंटेलेक्चुअल ऐसा व्यक्ति, लेकिन ऐसी उसकी दशा है, आपके ख्याल में ये कैसा है? धृतराष्ट्र से पूछा कि आपके विचार में ये कैसा है? धृतराष्ट्र ने जवाब दिया हंस के कि महामूर्ख है। कैसे? इतना पढ़ा लिखा, इतना ऊंचा विद्वान, फिर आप कहते कि महामूर्ख। कहा मार मूर्ख तो है ही। क्यों मूर्ख है भाई साहब? आपने उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? जिसके पास इतने बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बोले गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, नीचे कोबरा बैठा है, इस गड्ढे से निकलने की कोशिश नहीं करता और शायद मांगता है, तो मूर्ख तो है ही। और इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तब विदुर जी बहुत हंसे और कहने लगे कि भाई साहब सत्य यही है कि 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की सही संसार में यही दशा है। वह जो कोबरा बैठा है वो हमारी मौत है जो जरूर आनी है। ये जो पेड़ की जड़ों में चूहे बैठे हैं, एक काला एक सफेद, ये दिन और रात हैं। एक दिन खत्म होता है, एक रात खत्म होती है, 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। एक दिन हमारी जिंदगी का कम हो गया, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ, इस प्रकार एक एक करके समय जाता रहता है। साल भर बाद बच्चा 1 साल का हुआ, 1 साल हो गया, खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जब 50 साल का हो जाता है तो और ज्यादा खुशी मनाते हैं। 50 साल का हुआ, बड़ी दावतें करते हैं। मनाना तो अफसोस चाहिए हमें कि 50 साल हमारे खत्म हो गए, बेकार हो गए, और कितने दिन रह गए। तो एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। सफेद चूहा, काला चूहा जो पीपल की जड़ काट रहे हैं, वे दिन और रात है। सच तो यह है कि जिस दिन चूहे इस पीपल की जड़ को काट देंगे, हमारी जिंदगी के साथ खत्म हो जाएगा, हम गिरेंगे और काल हमारा जो बैठा है कोबरा हमें डस लेगा। वे हमारा काल है। हमारा जन्म होते ही काल हमारा निश्चित हो गया। कहते एज श्योर एज डेथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज श्योर एज डेथ। मृत्यु से ज्यादा असंभावी कोई दूसरी चीज नहीं, जरूर आनी है। ऐसी चीज जो होके गुजरनी है, बगैर घटे मानेगी नहीं, वह मृत्यु है। और हमें मालूम है जब पैदा होते हैं तो मां के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, परमात्मा से बड़ी मिन्नतें करते हैं कि हे प्रभु इस काल कोठरी से निकाल, नरक से, तेरे चरणों में लगूंगा,
ताकि फिर दोबारा एक कारागार ना भुगतना पड़े। बड़ी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। और जब इस संसार में आते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि डॉक्टर ने, में देखो इसका तालुआ साफ कर दो। जीभ, जो जीभ की नोक जो तालू में लगी होती है, जो सूरत परमात्मा में लगी हुई है, वो डॉक्टर ने हटा दी। थूक और खकार जीभ की लगी हुई थी, उसे हटा दिया। तब से हमारी वृत्ति बहिर्मुखी हो गई, बाहर की देखते हैं, दुनिया की तरफ ज्यादा इसकी वृत्ति हो जाती है, संसारिक। तभी से बचपन से तो ऐसी हमारी अवस्था है। ऐसी परमात्मा से मिन्नतें करके हम आए। हम देखते हैं, साथ निश्चित है, लोगों को मरता देखते हैं, ये भी निश्चित है कि हम भी जाएंगे, नहीं बचेंगे। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो यही मांगते हैं कि पोता दे, बेटा दे, धन दे, अच्छी शादी हो, घर अच्छा मिले, व्यापार बढ़े। कौन ऐसा विरला विरला होगा जो परमात्मा के लिए, परमात्मा को चाहता होगा। शायद करोड़ों के पीछे एक भक्त होगा जो मंदिर जाता है तो परमात्मा के चरणों के, प्रभु के लिए, कि हे प्रभु, मैं तुझी को चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। मेरी अर्जे तमन्ना भी, अर्जे तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं मैं। मेरी अर्जे तमन्ना भी, अजब अर्जे तमन्ना है, तुझी को मांगता हूं मैं, तुझी से मांगता हूं मैं। ऐसा भक्त, ऐसा भक्त वही पार जाएगा, वही संसार के पार जाएगा, वही जीवन का सच्चा लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरना चाहते हैं तो यही मांगते हैं। हम तो इस संसार सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं। इससे बाहर नहीं जाना चाहते, शहद मांगते हैं। शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, प्रभु और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बढ़ाई, यही मांगते हैं। और कभी कभी अब शहद की मक्खियां बिगड़ जाती हैं, बिगड़ने के बाद काटती है। तब कभी कभी ग्रस्त में कोई तकलीफ आ जाती है, कोई सगा संबंधी चला गया जो बहुत नजदीक था, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर शांत हो जाते हैं। फिर वही परमात्मा से शहद मांगते हैं, शहद मांगते हैं, शहद मांगते हैं। 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। हम इस भव सागर से निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई कोई व्यक्ति इस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, वो भी उसी की कृपा है। उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है, वे जानना चाहता है कि मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सच्चिदानंद क्या है, और सत्य क्या है। और जब ऐसी लगन पैदा होती है, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों में, पहाड़ों में छानता है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं में कोई कोई बिरला हमें पाता है, जिसका पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण समर्पण हो, और हमेशा सच्चिदानंद के आनंद में रहता हो। और जब तीसरी कृपा होती है कि अब लोहा गर्म हो गया, ठीक है, तब गया, ऐसे व्यक्ति जिज्ञासु का नाता किसी अपने सच्चे भक्त से जोड़ देते हैं। और इस भक्त का हृदय भी परमात्मा की प्रेम की याद, उसकी तरफ, उसकी भक्ति, इस साधक के हृदय में वही भक्ति, प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। तब प्रभु की तीसरी कृपा होती है, तब ऐसा भक्त मिलता है।
तो मैंने आपको पूजा करने का बड़ा सुंदर तरीका आपके सामने रखा। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन मिलेगा, ध्यान मिलेगा और आनंद के अंदर रहेंगे। सहज भाव से बड़े आराम से इस रास्ते को पूर्ण कर पाएंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेय। परमात्मा का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, चुनिए। और उसके लिए किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है। अपना परमात्मा का स्वरूप, आपका इष्ट, आप जानिए। सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। कौन सा नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। स्वरूप, नाम, मंत्र अपने आप चुने। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, गाइड की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर वो कहती है कि हम शिव को मानते हैं तो शिव को मानिए, कहती है राम को माने तो राम को मानिए, कहते हैं ग्रह देवता को मानिए, उनको माने, कुल देवता माने, ग्राम देवता माने, जिसको आप मानते हैं उसको मानिए। अपने आप निश्चित कीजिए स्वरूप। हर घर के अंदर मंदिर है जहां पर बैठकर घर के सारे लोग थोड़ा थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा समय देते हैं, काम पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु हमारे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, कोई तकलीफ ना हो किसी को भी। करते हैं सब। 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, 99%। और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजन करते हैं। हमारा जो रास्ता है वो मानसिक रास्ता है, मन से। जो अभी किया, जो कर रहे हैं, ये शारीरिक पूजा है, शरीर से है। घर से निकले, मंदिर पहुंचे, जल चढ़ाया, जिस भाव में गए उसी भाव में वापस आ गए। तो परमात्मा ने जो इतना सुंदर हमको जन्म दिया, शरीर बनाया, उसकी आराधना की मंदिर जाके, पर इतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान, ध्यान योग। ध्यान अपने शरीर के साथ, मन के साथ जोड़ना, ध्यान योग। घटाना नहीं है, जोड़ना है। आनंद योग, आनंद को जोड़ना है, घटाना नहीं है।
सहज योग सहज भाव से करना है, सारे काम सहज भाव से करें, बड़े प्यार से अपने इष्ट की याद में कीजिए। तो ये हमने अपने आप निश्चित किया कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप, कौन सा नाम हमको सबसे ज्यादा अच्छा और प्यारा लगता है। उसके बाद ये हुए साकार रूप के पुजारी, जो साकार रूप मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। और साकार रूप के जो पूजा करने वाले हैं बड़े प्यार से ध्यान योग के अंदर एंटर कर सकते हैं, बड़े आराम से। क्या है कि जो चीज आपने निश्चित कर ली उसको बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तरसों देवी की, उसके बाद ग्रह देव की, ना, एक इष्ट। जितने हमारे संत महात्मा हुए, चाहे वो ग्रस्त में हुए, चाहे वो सन्यास में हुए, सब एक इष्ट के पूजा करने वाले थे, एक नाम, एक इष्ट। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, उससे मकसद पूरा नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त होना, जैसे मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान योग। और उसके लिए बहुत जरूरी है एक इष्ट का निश्चित करना। आपने किया, उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए, सारे कामों को छोड़ दीजिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, बड़े प्यार से बैठें। और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। वो मूर्त जिसमें आपने भगवान की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उनको अपने सामने बनाए सह शरीर ख्याल से, बाय थॉट, ख्याल में, विचारों में, ख्यालों में। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।